वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट टॉपिक जो अपन ने कल डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन अपन ने करे थे वीवी कर्व मेथड पर। तो इसको और थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ वीवी कर्व। तो आपने जब भी कोई इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा तो ये आपको बड़ी हेल्पफुल होगी वीवी कर्व मेथड। एंड इसकी जो लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बस एक ही लिमिटेशन है कि जो भी इक्वेशन आपको दी है उसके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। वंस यू गेट दी फैक्टर तो उसके बाद ये मेथड आपको बहुत कुछ रिजल्ट दे देगी और बड़े इजीली सबसे शॉर्टकट मेथड है ये टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी मतलब आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये चार टाइप से कोई भी सम आ सकता है। और इन चारों भी केसेस में आपने सबसे पहला काम कि गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन इनइक्वालिटी के आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद जो उनके रूट्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, फिर एकदम राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो कल की बात अपन थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन के थ्रू, फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे फर्स्ट है फाइंड दी set of values of x satisfying, इसमें अपन ने फर्स्ट इनइक्वालिटी ले लिया, सपोज x प्लस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये तो काम आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑलरेडी फैक्टर्स बने बनाए दिए हैं, इनको आपने केवल नंबर लाइन पे, आज अपन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस इनकी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज दे सकते हैं, वो सारी अपन बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एकदम फर्स्ट इनइक्वालिटी अपन ने लिया है और अब आप जानते हो कि जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो नंबर लाइन पर इसके दोनों भी रूट्स आपने प्लॉट करना है। दो रूट्स हैं -1 और +2। -1 छोटा है तो पहले आएगा नंबर लाइन पर। तो इसका काम एक तो आसान करके दिया है आपको कि रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका -1 हो गया और ये +2 हो गया। और उसके बाद एकदम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, -1 और 2 के बीच में नेगेटिव होगा और -1 से छोटे नंबर्स पर ये पॉजिटिव आएगा। और इसका आपका आंसर x की जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं x बिलोंग्स टू, चूंकि हमको पूछा था पॉजिटिव कहाँ पर है, तो -1 से सारे छोटे नंबर्स पर ये पॉजिटिव है और 2 से बड़े सारे नंबर्स पर ये पॉजिटिव है। इन पर वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आ रही है 2 से बड़े सारे नंबर्स पर, और -1 से छोटे सारे नंबर्स जो कि -इंफिनिटी तक जाएंगे। तो इनको जब अपन लिखेंगे तो इट कैन बी रिटन -इंफिनिटी टू -1 यूनियन +2 से इंफिनिटी। ये x की वो सारी वैल्यूज हैं जहां पर ये गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से आपने गिवन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। x + 1 रूट्स जब ऑलरेडी गिवन है तब तो फैक्टर्स ऑलरेडी बने बनाए हैं, ये लीनियर फैक्टर्स हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज।
और लीनियर इनइक्वालिटीज को विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो कर्व का शेप आपको मिला है इसको अपन वेवी कर्व बोलेंगे। ये जो कर्व बनता है आपका इस तरीके से कि 2 से बड़े नंबर्स पे पॉजिटिव होगा, बिटवीन -1 एंड 2 नेगेटिव होगा, और -1 से छोटे नंबर्स पे ये फिर पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके की जो वेव बनती है इसी कारण इसको नाम दिया गया है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड सम। मैं डिफरेंट सिचुएशंस ले रहा हूँ आपके साथ। मान लो अब आपको दिया है सेकंड 2x + 1 इंटू x - 3 लेस देन 0। मान लो ये आपको गिवन है क्वेश्चन 2x + 1 इंटू x - 3 लेस देन 0। तो टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी आप सबसे पहले रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालते हो? इस क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1/2, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आता है 3। सो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। इन दोनों को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, वही सिस्टम है पूरा, क्योंकि ऑलरेडी रूट्स गिवन है यहाँ पर आपको। तो 2 रूट्स आते हैं, ये नेगेटिव आता है, इससे मिलता है आपको -1/2, और ये देगा आपको +3। और उसके बाद आपके साइन बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, -1/2 और 3 के बीच में नेगेटिव होगा, और -1/2 से छोटे नंबर्स पे ये पॉजिटिव होगा। व्हाट वी हैव टू चेक कि ये कहाँ पर नेगेटिव है, हमको ये साइन पता करना है। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/2 से 3। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2 से ओपन इंटरवल 3। ये सारी वैल्यूज आप इसमें से कुछ भी डाल दीजिए, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। दिस इज अवर सेकंड सिचुएशन। दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? तो दोनों क्वेश्चन में फर्क केवल इतना है कि हमने यहाँ पर x के कोएफिशिएंट 1 रखे थे, बट आपको जरूरी नहीं है x का कोएफिशिएंट 1 आए। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। 2x + 1 भी हो सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी हो बस उठा के इसको 0 से इक्वेट करिए, इसको 0 से इक्वेट करिए, यू गेट 2 रूट्स। नंबर लाइन पे प्लॉट करें। नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त बस ध्यान में रखें छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कभी भी गलत नहीं करोगे। दिस इज अवर सेकंड सम बेस्ड ऑन दी वेवी कर्व मेथड। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड सम। अब मैं देखो इनइक्वालिटी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ और उसमें एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अब यदि आपको x इंटू एक्स प्लस 1 दे दें और ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी दे दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सो ग्रेटर देन आया, लेस देन आया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं ले रहा हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड इनइक्वालिटी मैंने ले ली। तो सबसे पहली बात तो इसके, क्योंकि जब आप ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे, और वो 2 रूट्स आप कैसे निकालोगे? इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर 0 आएगा इसका रूट, और x बराबर -1 आएगा। 2 रूट आएंगे, -1 और 0। तो पहले -1 आएगा नंबर लाइन पे, फिर 0 आएगा। तो अपन जब इसको, बिल्कुल सेम अप्रोच है, चाहे इनइक्वालिटी आपकी कोई सी भी आ जाए, रूट्स निकाल के सबसे पहले रूट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहला रूट इसमें -1 बनेगा, नेगेटिव नंबर पहले लिखा जाएगा। दूसरा रूट इसका 0 है। अब इसमें एक बात आप समझिए कि यहाँ भी जो इनइक्वालिटी थी ये स्ट्रिक्ट थी, मतलब केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन था, लेकिन अब आपको ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू 0 दिया है। मतलब अभी तक आप केवल ये बता रहे थे वो नंबर्स कौन से होंगे जहां पर ये नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। वो नंबर्स कौन से हैं जहां पर ये नेगेटिव होगा। अब आपको ये बताना है कि वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x कौन सी हैं जहां पर ये पॉजिटिव भी हो और 0 भी हो।
तो जब आपको इक्वल का साइन लग के आएगा इनइक्वालिटी में, तो आप अपने याददाश्त के लिए यहाँ पर इनको ऐसा डार्क कर लिया करें। इसका मतलब है ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे, ये वैल्यूज भी आपको इंक्लूड करनी है। और उसके बाद के जो साइन है वो तो आप जैसे लगाते हो बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। ये राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और ये साइन आपके बिल्कुल वैसे ही लगने हैं, अल्टरनेट। मतलब 0 से बड़े कोई भी नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, बिटवीन -1 और ये पॉजिटिव आएगा। अब आप फिर से अपनी इनइक्वालिटी देखिए, इनइक्वालिटी में हमको पूछा था पॉजिटिव, तो ये लेना है वैल्यूज आपको, ये वैल्यूज लेना है, और साथ में जहां पर ये डार्क सर्कल बनाए ये -1 पे और 0 पे, ये भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ये आंसर देगा कि x बिलोंग्स टू आपका होगा -∞ से क्लोज इंटरवल -1 और यूनियन क्लोज इंटरवल 0 से +∞ तक। तो बस आपके आंसर लिखने में फर्क ये आया कि अभी जो आप आंसर लिख रहे थे यहाँ पर ये ओपन इंटरवल थे। ओपन का मतलब दे आर नॉट इंक्लूडेड, बट जब आप क्लोज लगाओगे तो क्लोज लगाने का मतलब है -1 इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है आपके सोल्यूशन में। इंक्लूडिंग तभी आएंगे, डार्क सर्कल तभी आएंगे, या स्क्वायर ब्रैकेट आपका तभी आएगा, क्लोज इंटरवल तभी आएगा जब आपको यहाँ पर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल का साइन दिया होगा, तब ये ऐसे साइन आपके आना शुरू होंगे। ठीक है, तो दिस इज दी थर्ड पॉसिबिलिटी, जब आपको x इंटू x+1 दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर लिया। फोर्थ पॉसिबिलिटी अब आप देख लें, इसको ध्यान से समझिएगा फोर्थ पॉसिबिलिटी को। ठीक है, इसमें भी मैं एक नई बात इंक्लूड कर रहा हूँ और अपनी बची हुई जो इनइक्वालिटी है वो अपन ले लेते हैं। मान लो अब आपको दिया है, ये ध्यान से देखिएगा, 1 - x+2, और अब मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0 बचा है, तो मैं अब वो भी ले लेता हूँ। चारों इनइक्वालिटीज मैंने ले ली, 4 डिफरेंट क्वेश्चन में। पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव के साथ 0 लिया, अब मैं नेगेटिव के साथ 0 ले रहा हूँ। लेकिन एक बात आप देखो कि ये क्वेश्चन में एक जगह पर बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो ये आया है कि ये जितना भी मैं आपको साइन स्कीम बता रहा हूँ, वेवी कर्व मेथड, इस मेथड वेवी कर्व मेथड में आपका जो साइन स्कीम है उसके लिए जो x है, माइक म्यूट करो बेटा, किसका, वैष्णवी माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, तो इन सारी इनइक्वालिटीज में आप देख रहे हो कि x -2 x+1 2x+1 x -3 x+1, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर जगह पर, माइक किसका ऑन है भाई, इस पर्टिकुलर जगह पर ये आप देख रहे हो ये 1 - x आ गया। तो आप ये जो अल्टरनेट साइन लगाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके तभी लगेंगे जब आपकी इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है आपका जो x है वो पहले आना जरूरी है, ये जो वेरिएबल है ये आपका पहले आएगा, डिजिट आपने बाद में लिखना है। मतलब हमेशा इट शुड बी ऑफ द फॉर्म x - अल्फा x - बीटा, x पहले लिखा जाएगा, बाद में नंबर आना चाहिए। ठीक है, यदि इसका उल्टा हो जाएगा तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको उठा के सीधा सॉल्व नहीं कर देना, इससे रूट आएगा x बराबर 1 ही, बट आपका जो साइन है वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 - x दिया है। तो आपने इसको क्या बनाना है, x - 1 x+2 ऐसा बनाना है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको इस बात पे फोकस करने की जरूरत है, ये जितने भी लीनियर फैक्टर दिए हैं
इन सारे लीनियर फैक्टर्स में आपको ये बात पे ध्यान देना है कि आपका जो x है वो हमेशा पहले लिखा जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है। आप जब भी फैक्टर्स लिखते हो तो आप फैक्टर्स ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। तो इसलिए जो पूरी साइन स्कीम बनाई गई है ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बनाए हैं। तो मैं फोर्थ पॉसिबिलिटी आपके साथ लिया कि ऐसा भी हो सकता है कि माइनस साइन जो है वो x के साथ लगा दिया जाए। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये इस फॉर्मेट में होना जरूरी है, और उसके लिए अपन अगला स्टेप क्या करेंगे, पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ। फर्स्ट फैक्टर में से माइनस कॉमन लिया, और जब माइनस कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले आपने स्टैंडर्ड में बनाना है। अब आप देखो ये सामने का मैं माइनस साइन हटा रहा हूँ, तो मैं माइनस से जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे आप ये जानते हो कि 2 लेस देन 3 होता है, 2 3 से छोटा नंबर है। बट जब आप इस इनइक्वालिटी को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब -2 लेस देन -3, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि -2 -3 से छोटा नहीं होता। तो जब आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, अब जाके ये सही होगा। तो ये ध्यान में रखिए, when you multiply both side of an inequality by minus, then inequality रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन है हो जाएगा, लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ओनली। तो ये याद रखें कि व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो जैसे 2 लेस देन 3 है तो -2 ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान में रखना हमने। तो इसलिए जब आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर आके मिलेगा, x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो पहले लेस देन था, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से ये माइनस साइन यहाँ से हटता है। और उसके बाद तो आप प्रोसीजर जानते ही हैं, नंबर लाइन आपने प्लॉट करनी है। नंबर लाइन पे इसके दोनों रूट्स प्लॉट करने हैं। 2 रूट्स इसके आएंगे, -2 इंक्लूड करना है, ग्रेटर देन इक्वल है, और +1। इसके बाद ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। आपको पूछा था पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ लिखूं भाई फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव पूछा था तो माइनस इन्फिनिटी से लिखने का ये जो है, आप इसको भी ध्यान में रखना कि कब क्लोज लगाना है, कब ओपन लगाना है। यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। तो दिस इज दी फोर्थ पॉसिबिलिटी। मैं अभी आपको कल जो अपन ने पढ़ा वेवी कर्व मेथड, उस वेवी कर्व मेथड पे अपन कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल सम्स हो सकते हैं। तो मैंने चारों टाइप की इनइक्वालिटी डिस्कस करी, ग्रेटर देन 0, और इन सभी में आप देख रहे हो कि आपका x पहले आना जरूरी है, आया है यहाँ पर x। सेकेंड पॉसिबिलिटी लेस देन 0 का लिया, तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जरूरी नहीं है हर बार आपको x का कोएफिशिएंट 1 मिले, x का कोएफिशिएंट 2 भी आता है तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता था। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि केवल x यदि आ जाता है तो उसका रूट आप क्या कंसीडर करेंगे, x बराबर 0 और x बराबर -1, जैसे करते थे इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो एकदम इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। क्वेश्चन को पहले, जो भी आपको इनइक्वालिटी गिवन है उसको पहले अच्छे से देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। इस पर विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपन ने पहले इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया, माइनस साइन कॉमन लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हुई। मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। फिर जो अपनी मेथड है, अपन ने वही मेथड लगाई है। साइन आपके हमेशा वैसे ही लगेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव देगा, बिटवीन दिस ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, और उसके बाद जैसा आप आंसर लिखते थे, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है, फोर्थ का आंसर। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी इस पे डिस्कशन किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और किसी को अभी इसमें कुछ भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ लीजिए। देयर आर सम मोर पॉसिबिलिटीज, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। बोर्ड Without- हो रहा क्या बोले बेटा? है, हेलो, बोर्ड ब्लर हो रहा है बोला। ओके नोमान, एक तो लेट आए हो, दूसरा री एंटर करो। ठीक है, री एंटर करो क्लास में। हेलो सर। सर बाकी और किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। हेलो सर। सुजल, संकेत, संकेत सर माइक आवाज। म्यूट करो अपना। संकेत उमरेडकर। सर मेन्यू। सर डाउट था। हाँ बोलो संकेत। सर जो फोर्थ क्वेश्चन में आपने एक्स कॉमन लिया है, तो हाँ, मतलब ऐसे डायरेक्ट एक्स और वन को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्या? क्योंकि -1 -x +1 भी तो लिख सकते हैं ना। -x+1 नहीं, वो माइनस इंटरचेंज करोगे, बट आप देख रहे हो कि आपका x का कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पर x कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। इंटरचेंज करोगे तो वो आपका बनेगा -x+1। ठीक है, बट कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा आप देखो यहाँ पर जो नंबर दिया है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। क्योंकि आप उसको -x के लिए सॉल्व करोगे, तो यदि आप -x रख के सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है आप उसको -x के लिए सॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन आपने अभी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाए हैं, फिर साइन आपका नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव लगेगा, उल्टे लगेंगे साइन, क्योंकि आप नेगेटिव x के लिए उसको सॉल्व कर रहे हो। तो इसलिए x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और बाकी यदि x का कोएफिशिएंट आपका कोई नंबर रहा 1 के अलावा कोई और नंबर, तो भी अपन उसको एडजस्ट कर लेते, बट दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा -x+α और x माइनस बीटा, ये आपने फॉर्मेट नहीं लेना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव x के लिए सॉल्व कर रहे हो तो फिर उसको वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन उल्टे लगते हैं, लेकिन अपन एक ही तरीके से ध्यान रखें ताकि आप लंबे समय तक उसको याद रख सकें। ठीक है, संकेत समझ गया? अभी संकेत समझ गया तुमको? आवाज नहीं आ रहा संकेत उमरेडकर? यस सर। ओके, सुजल अभी दिख रहा है बराबर? यस सर। ओके, चलिए ना मूविंग सर ऑन अगर टू दी नेगेटिव नेक्स्ट। रहा तो चेंज द साइन करके सॉल्व कर सकते। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, साइन चेंज करके सॉल्व हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप, आई होप आपने ले लिया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट सम। अब देखिए मैं थोड़ा सा और इसको अब लेवल को बढ़ा रहा हूँ आपके, तो अब ध्यान से समझिएगा। पिछली जो बातें अपन पढ़ के आए हैं, अब एक बात आप समझें, बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 5,
अब ये भी हो सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट के बजाय डिवीजन दिया हो। फिफ्थ पॉसिबिलिटी कि मान लो मैं आपको इनइक्वालिटी ऐसा दे दूं, x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0, तो ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा और उतना ही आंसर देगा जितना आपका प्रोडक्ट वाला रिजल्ट देता था। मतलब x-1 और x-2 यदि इन दो का प्रोडक्ट के बजाय आपको कोशिएंट दिया हो या डिवीजन दिया हो, तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसके लिए भी आपने यही करना है। नंबर लाइन सीधा उठा के बना देंगे, इसके दोनों रूट्स को प्लॉट करेंगे। रूट्स हैं आपके 1 और 2, लेकिन एक बात बस डिफरेंस होगा प्रोडक्ट में, और जब डिवीजन आएगा तो उसमें याद रखें, आपने ये पढ़ा है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन आएगा तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसलिए जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ये ध्यान में रखना, आपका आंसर यहीं से चेक होता है कि x का वैल्यू आप कभी 2 नहीं ले सकते हो। x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 2 जो है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आएगा तब आपने इस बार, जैसे मैं यदि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं, मतलब दिस इज दी सिक्स्थ पॉसिबिलिटी, मान लो ये अभी तक अपन करते थे कि x-1 और x-2 का प्रोडक्ट आएगा और पॉजिटिव है, तब आपको कहीं कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। आपको यही सिखाया गया है कि नंबर लाइन बनाइए, दोनों रूट्स को प्लॉट करिए, उसके बाद अल्टरनेट साइन लगाइए, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसके बाद हमको चाहिए था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे तो नेगेटिव होता है। तो आप इसके लिए आंसर लिखते थे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके +1 तक, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर होता है। फर्स्ट थिंग, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम है। बट इस क्वेश्चन में आपने ध्यान में रखना है कि यदि आंसर में 2 आ रहा है, मान लो इसमें 2 इंक्लूड हो रहा होता, तो फिर आपको वो 2 एलिमिनेट करना होता इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। और इसलिए कभी भी डिवीजन वाली इनइक्वालिटी आए तो आप ये सबसे पहले मेंशन कर लिया करो कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये कभी हमारे आंसर में नहीं आएगा। और भी अच्छे से ध्यान रखने के लिए डायग्राम में भी आप एक चेंज कर सकते हैं कि डायग्राम में इस पर्टिकुलर जगह पर मैं 2 पर होल बना देता हूँ। होल का मतलब है ये वैल्यू अपन कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, आंसर में कभी 2 नहीं लेना है, ठीक, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया तो 2 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। बस एक बात का आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारी बातें वैसे ही हैं। रूट प्लॉट किए, उसके बाद साइन स्कीम से साइन लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके बाद जब अपन आंसर करेंगे तो अपना x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। आप देखो यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है ही नहीं, वो ऑलरेडी हटा हुआ है। मान लो इंक्लूड होता तो मैं फिर वहां से उसको एलिमिनेट करता, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल 2 लगाए, मतलब 2 तो इंक्लूड है ही नहीं। तो अपना आंसर ये देखो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब आपके मन में ख्याल है कि डिफरेंस कहाँ पर आएगा, तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि यदि मैं आपको ये इनइक्वालिटी इस तरीके से बना के देता, बता देते हैं, ये इसका आंसर था फोर्थ क्वेश्चन का। अब मान लो आपको इनइक्वालिटी सपोज ऐसा बना के देते, डिफरेंस कहाँ पर आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेवेंथ पॉसिबिलिटी कि x-1 और x-2 ये अब आपको दे दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा।
तो जैसे यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में यदि हमारा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो फिर आप ये 1 को भी इंक्लूड करते, 2 को भी इंक्लूड करते, मतलब आप उसको इनइक्वालिटी में मैथमेटिकली लिखते कैसे, 1 पे क्लोज इंटरवल और 2 पे क्लोज इंटरवल। अब मैंने अगला क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें क्या चेंजेस किया है, यहाँ प्रोडक्ट की जगह डिवीजन का साइन डाल दिया, बस कोशिएंट बना दिया डिवीजन का साइन, तो आंसर आपका यही आएगा। बट इस आंसर का ये जो 2 इंक्लूड मैंने किया है, यहाँ पर ये 2 आपका आंसर में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये अपन पहले ही मेंशन कर लेंगे कि हमारा आंसर में x बराबर 2 हो ही नहीं सकता। और इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, तो बिल्कुल वैसे ही अप्रोच रखनी है, नंबर लाइन बनाना है, दोनों रूट्स प्लॉट करने हैं, 1 को आप इंक्लूड करेंगे और ये जो दूसरा रूट बनेगा 2, इसको आप होल बनाएंगे क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है। और बाकी के साइन आपके बिल्कुल सेम लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जैसे लगते हैं बिल्कुल वैसे ही साइन लगाइए, और उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आंसर में केवल फर्क 2 का है, और वो 2 यहाँ पर इंक्लूड है और यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, और उसका रीजन ये है कि x माइनस 2 जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में बन गया। ठीक है, सो दिस इज दी पॉसिबिलिटी। अब मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ रहा हूँ आपका। ठीक है, जैसे अभी अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो साइन भी चेंज करना पड़े इसमें, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अपन ने ले लिया, मान लो अब मैं आपको ऐसा दे दूं, एक पॉसिबिलिटी मैंने अब आपको दिया है कि 2 माइनस 3x अपॉन x प्लस 1, और ये मैंने दिया है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये बिल्कुल सॉल्व वैसे ही होगा। आप चाहो तो यदि आपको डिवीजन में तकलीफ जाती है तो जैसे अपन इन दोनों का प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करते थे इनइक्वालिटी, वैसा सॉल्व कर दो। बस एक बात का ध्यान में रखेंगे कि फाइनल आंसर में आपका x यदि -1 आ रहा है तो -1 अपन अलग कर लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू अब -1 अपन नहीं ले सकते, क्योंकि -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वो मैं पहले ही मेंशन कर लेता हूँ। अब अगली बात है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, न्यूमरेटर x माइनस अल्फा फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप मैं इस पूरे न्यूमरेटर में से कॉमन ले रहा हूँ माइनस साइन। ठीक है, तो दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन, अब अपन इसको क्या लिखेंगे, जब माइनस साइन कॉमन, माइनस बाहर आ जाएगा और फिर माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो अब ना स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिटन 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, और यहाँ भी x नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, आई होप ये समझ गया होगा आपको। माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ जो माइनस रहेगा वो साइड मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी। अब अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, नंबर लाइन बना लीजिए, और इसके 2 रूट्स आएंगे। एक आता है -1 जो कि अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, तो होल बना दिया। दूसरा रूट आएगा आपका 2/3, 2/3 को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद साइन वही लगना है आपके, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो साइन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ही लगेगा। तो फाइनल आंसर आप देखो इस क्वेश्चन के लिए लिखा जाएगा, अपन को चाहिए था नेगेटिव, तो आंसर है ओपन इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 2/3। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर फिर अपन यहीं लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल -1 क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, और टू क्लोज इंटरवल 2/3, 2/3 पे क्लोज आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। तो मैंने आपको यहाँ पर अब 4 इनइक्वालिटीज और डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने प्रोडक्ट के बजाय 2 इनइक्वालिटीज का कोशिएंट लिया है, डिवीजन लिया है। ठीक है, दिस इज दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। इसमें हमेशा याद रखें, सॉल्यूशन के पहले स्टेप में ही आप x नॉट इक्वल टू 2 लिख लेना, तो इससे आप कभी आगे चल के गलत नहीं होंगे। और ये अपन आपको बताया था कि प्रोडक्ट में आप क्या करते थे, वो बताया। अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ डिवीजन का साइन डालूंगा तो ये फिर फर्दर कैसे सॉल्व होगा, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। और अगली पॉसिबिलिटी जो अपना साइन चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देते, ये वाला क्वेश्चन, पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद जैसा अपन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसा फिर अपन ने सॉल्व करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि डिवीजन आएगा तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और दूसरी बात आप चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। एक बार ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया तो फिर जैसा प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ही डिवीजन के लिए भी सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। आर्या समझ गया? कोई डाउट तो नहीं है आर्या? नो सर। ओके, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक और पॉसिबिलिटी इसमें आपके साथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वो आप ट्राई करिएगा। तो अगली पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि मान लो अब आपको 2 के बजाय 3 आ जाए फैक्टर, 3 को आपने 3 आ जाए, 4 आ जाए, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था। और अभी अपन ये जो सब आइडेंटिटीज हैं ये बहुत बेसिक हैं, फिर आगे चल के अपन इस पे 2 का पावर, इस पे 3 का पावर, ऐसे भी सॉल्व करेंगे। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म तक अपन को पहुंचना है। अभी अपन बहुत बेसिक कैटेगरी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाउ वी मूविंग ऑन टू अवर 9th सम। 9वां क्वेश्चन आप देखिए। नाइन्थ पॉसिबिलिटी, और अब मान लो आपको ऐसा दिया है x-1, x-2, x-3 लेस देन 0। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया, बस 2 की जगह 3 फैक्टर कर दिए, तो जैसा सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन के लिए नंबर लाइन, तीनों रूट्स प्लॉट करेंगे। सबसे छोटा रूट पहले 1, फिर देन 2 और फिर देन 3। ये चेक अपन ने पहले ही कर लिया कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सब में x का कोएफिशिएंट प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और उसके बाद तीनों रूट्स प्लॉट कर दिए। सेम अप्रोच है, ये हाथ से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखो कि इस तरीके से एक वेव मिलती है आपको, इसलिए इसका नाम वेवी कर्व मेथड बना। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते हैं। तो जितने आप रूट्स बढ़ाते जाओगे वेव उतनी बढ़ती चली जाएगी। और अब आप इसको देख के इसका आंसर लिख सकते हो। तो हमको नेगेटिव वैल्यूज चाहिए थी ओनली। नेगेटिव मतलब आपको ये वैल्यूज और ये वैल्यूज केवल लिखना है आंसर में। तो अपना जो आंसर हो जाएगा इसमें 1 से सारे छोटे नंबर, तो x बिलोंग्स टू आएगा आपका -∞ से लेके 1 तक, और फिर ये नेगेटिव है 2 और 3 के बीच में,
सो 2 and 3. So this is our the 9th possibility. आपको 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी आते हैं इनइक्वालिटी में। अगली सिचुएशन अपन ले रहे हैं कि मान लो अभी तक मैंने इन सारे क्वेश्चंस में आपको फैक्टर्स निकाल के दिया, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज ऐसी आएंगी कि आपको फैक्टर्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको ले लेता हूँ क्वेश्चन x² माइनस 5x प्लस 6, ये बताना है आपको लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा। तो अब देखिए जब इनइक्वालिटी आएगा, इनइक्वेशन आएगा, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इसमें आपने करना क्या है कि सबसे पहले हियर वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सबसे पहले अपन ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 10th क्लास में आप रूट्स फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो फर्स्ट वी राइट इट्स फैक्टर, सबसे पहले अपन इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में अवर फर्स्ट स्टेप है कि इसके जो फैक्टर्स आएंगे ये x-2 और x-3 आएंगे। सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके जो रूट्स आते हैं वो 2 और 3 आते हैं, एंड इफ 2 and 3 आर दी रूट्स तो फिर फैक्टर हो जाएगा x-2 और x-3। यदि 2, 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसके फैक्टर्स आप बनाओगे x-2 और x-3। अब ये तो आपके लिए आसान है इस क्वेश्चन का। अब आपका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, देखिए लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है मतलब अपन को वो पॉइंट भी बताने हैं जहां पर ये 0 होगा, इसलिए 2 और 3 को अपन यहाँ पे डार्क बनाएंगे। इंक्लूड करना है तो डार्क बनाइए, और उसके बाद साइन आपके वैसे लगेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और हमको केवल ये एरिया डिस्कस करना था जहां पर ये नेगेटिव है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3, क्योंकि कोई भी बात डिनोमिनेटर में नहीं है इसलिए सारे रूट्स इंक्लूडेड होंगे, कोई भी आपने एक्सक्लूड नहीं करना। तो 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने आपको बताया पहली सिचुएशन की 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, तो फिर आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा आप करते जा रहे हैं। अगली पॉसिबिलिटी ये बताई कि आपको अब हो सकता है कि रूट्स खुद से निकालने पड़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए तो आप पहले फैक्टर्स निकाल लीजिए, उसके बाद जैसा आप करते थे बिल्कुल इसको वैसा ही अटेम्प्ट करिए। और देखें आगे की बात। अब देखो कि मैं आपको यहाँ पर इतने अपन ने कुछ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आपको भी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा। और वो आप देखें, इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, फिर मैं इसको थोड़े से और हायर लेवल पे ले जाऊंगा। मैं इनके ऊपर पावर्स भी डालना शुरू करूंगा। तो पहला सम ये है, टू एक्स प्लस 1 और 1 माइनस 3x ये ग्रेटर देन 0 हो तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होगा लेस देन इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0 कब होगा। पांचवा, एक्स क्यूब
प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? 6th पॉसिबिलिटी 2x प्लस 1 2 माइनस x अपॉन x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? तो ये 6 क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये होमवर्क में है आपके, और अपने ग्रुप में आप इसका सॉल्यूशन पोस्ट करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, कोई आपके मन में डाउट या क्वेरी है तो उसको पूछ लीजिए। सभी लोग ट्राई करना होमवर्क को, क्योंकि जब अपन इसके आगे के सम्स बनाएंगे तो हमको कम से कम ये इतनी बात आना ज़रूरी है बहुत। इसको जरूर ट्राई कर लें, तब अपन इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ Bye, रात्रि ऑल। sir. Thank you. Bye, sir. बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, ओके sir. बेटा, Bye, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय एवरीवन बेटा, बाय।